नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आइए जानते हैं आज फर्स्ट टाइम में वीकली एनालिसिस हमारे तरफ से। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग मार्केट का मूवमेंट और रेंज क्या हो सकता है और उसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम लोग पूरे वीक में। और इसको हम लोगों ने अलाइन किया है डेटा के साथ, ट्रेडिंग व्यू में ट्रेंड लाइन के साथ और टेक्निकल चार्ट के साथ। इन सब को अलाइन करने के बाद क्या सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में फॉर नेक्स्ट वीक, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में जाने से पहले और निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एफआईए ने लास्ट वीक में क्या किया और सिचुएशन क्या बन रहा है कि आगे क्या कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एफआईआई का जो लास्ट कुछ आप मान के चले कि पूरा मंथ ही और पिछले मंथ भी काफी सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो सेलिंग, अब एक चीज ये है कि सेलिंग तो देखने को मिल रहा है लेकिन सेलिंग धीरे 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 ये एकदम कम हो चुका है। ये मैंने एक लाइन खींच के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि सेलिंग धीरे धीरे एकदम कम हो चुका है। अब ये सेलिंग कम होने के बाद लास्ट ट्रेडिंग डे, इट मीन्स कि लास्ट फ्राइडे एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है, वो लगभग 4860 करोड़ का, जो कि एक सेंटीमेंट को भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट क्या हो सकता है। दूसरी चीज है कि एफआईआई का मूड को भी दिखा रहा है कि अब वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन एक दिन के ये बाइंग से ये डिटरमाइन कर लेना कि अब वो लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ और भी चीजें हैं जो इसके साथ देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं, फिर अब चार्ट पे आ जाते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू को चार्ट में देखते हैं क्या हो सकता है। और वीकली एनालिसिस है तो पहले वीकली से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डेली में भी जाएंगे और कोशिश करेंगे। वीकली एनालिसिस के वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लास्ट वीक, मतलब लास्ट टू लास्ट वीक एक अच्छा कैंडल यहाँ देखने को मिला। ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये एक कैंडल जो है ये बहुत अच्छा कैंडल देखने को मिला है हम लोगों को, जिसको मारुबुजु कैंडल बोलते हैं। इसको मारुबुजु कैंडल बोलते हैं कि ये बहुत एक अच्छा कैंडल हुआ, जो कि हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए, आप शायद देख पा रहे होंगे, मैंने एक सर्किल किया है यहाँ पर। ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक अच्छा कैंडल है जो बुलिश सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद लास्ट वीक में एक देखिए ये कैंडल बना है जिसको डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल इट मीन्स कि बायर और सेलर दोनों ने अपना ग्रिप नहीं छोड़ा है। बायर बोल रहे हैं कि मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर बोल रहे हैं मैं नीचे लेके जाऊंगा। तो इस माने इस लड़ाई में मार्केट जहां से ओपन हुआ था वहां क्लोज हो गया लास्ट वीक में। अब ये तो कैंडल हो गया डोजी कैंडल, लेकिन अगर यहां से मार्केट डोजी कैंडल के ऊपर चलना शुरू हो जाए, जो कि इसका हाई 24,190, तो राउंड फिगर में 24,200 मान लेते हैं कि अगर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि अब हमारा जो है तो अपना जो बॉटम है वो बन चुका है, ये मान के चलेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन अगर ये नहीं चला, मतलब कि अगर ये अपने हाई से अगर ये ऊपर नहीं जग गया, तो फिर कैसे क्या करेंगे, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो एक चांसेस ये भी बनता है कि एक चांसेस ये बनता है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो वो अगर नीचे आ सकता है तो कितना नीचे आ सकता है, ये तो जानना जरूरी है। तो एक बार कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो देखते हैं कि मार्केट नीचे आखिर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, ये एक जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक ड्राइंग देखने को मिल रहा है, ये ड्राइंग मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे जानने को कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो तब तो वेल एंड गुड, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। नीचे क्यों आना चाहिए, नीचे तो आना चाहिए लेकिन क्यों आना चाहिए?
फर्स्ट कि अपना जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है अभी भी वो क्लियर नहीं है। दूसरी चीज है कि एक एक आप देखेंगे यहाँ पर कि सेंटीमेंट में हाँ सेंटीमेंट इंडिकेटर में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर एक मोमेंटम स्विंग है और मोमेंटम स्विंग और डेली स्विंग। मोमेंटम स्विंग और डेली स्विंग को अगर हम लोग यहाँ से जाकर के देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि मार्केट का जो स्विंग है अभी ऊपर है। ये मार्केट का जो स्विंग है अभी ऊपर है। ऊपर ये आप देख पा रहे हैं, ये एक सिचुएशन ये है, एक ये और एक ये है। ये दोनों का स्विंग अभी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ऊपर है तो इसे तो नीचे आना चाहिए। ये जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक अगर यहाँ से मार्केट मान ले ऊपर चला जाए तब तो एक रिस्क बना रहेगा, क्योंकि मेरा डेली स्विंग और डेली एवरेज स्विंग दोनों ऊपर है। लेकिन अगर जब तक ये नीचे नहीं आ जाए, नीचे आ जाने से क्या होगा कि ऊपर का ट्रेड लेने में कंफर्टेबल होगा। नीचे नहीं जाएगा मार्केट ये तो ठीक है, ये पता है, लेकिन नीचे आ करके चला जाए ऊपर तो ये ज्यादा अच्छा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मोमेंटम स्विंग जो हमारा है वो ऊपर हाई पे बना हुआ है। डेली का और एवरेज जो डेली है वो एवरेज स्विंग भी है, दोनों हाई पे बना हुआ। उसके साथ मैं अलाइन करता हूँ जियो पॉलिटिकल न्यूज को कि हाँ एक सिचुएशन ये बन रहा है कि अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है और अभी जो एज ऑफ नाउ मतलब आज के दिन के तक संडे तक तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो उस वजह से भी एक बार मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर से मार्केट नीचे जाने को चाहिए। और वो नीचे कहाँ तक जाएगा? नीचे जाएगा आपका ये जो डोजी कैंडल है इसके लो तक 23,800 तक मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जाना चाहिए। 23,800 तक ये जाना चाहिए। ठीक है, ये 23,800 यहाँ पर ये जो 23,800 है इसका लो वो वहां तक जाना चाहिए। और 24,000 को पहले 24,200 तोड़ने के बजाय 23,800 के पास आना चाहिए, उसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए। ये एक सिचुएशन बन रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये हो गया वीकली का। अब इसमें देखते हैं डेली का। डेली क्या के टाइम फ्रेम में क्या है? डेली के टाइम फ्रेम में देखिए कि लास्ट 3-4 दिनों से और लास्ट ट्रेडिंग डेज फ्राइडे को भी हम लोगों ने अच्छा गेन दिया 3 दिनों तक। और लास्ट फ्राइडे में क्या हुआ कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि नीचे आने के बावजूद भी एक नीचे से अच्छा बाइंग देखने को मिला। नीचे जो 23,900 के पास जो मार्केट गई उसके बाद एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला लास्ट आवर में और मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट के साथ बंद हुई। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी वीकली कैंडल के हिसाब से कोई व्यू बनाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उस डोजी कैंडल के हाई को और लो को जब तक ब्रेक ना कर दे तब तक आप व्यू नहीं बना सकते। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा इसके हाई को तोड़ने के लिए और या इसके लो को तोड़ने के लिए। लो टूटे तो बहुत अच्छा है, लो टूटना नहीं चाहिए, मैंने लो को टच करके अगर ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छा है, मार्केट कंफर्टेबल हो जाएगा। हम लोग भी थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में पोजीशन ले पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये तो हो गया आपका निफ्टी का। और इसमें डेटा के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट ओआई जो है वो 24,200 पे है और लोएस्ट ओआई 24,800 पे है, जो कि इस कैंडल के अकॉर्डिंग दिख रहा है डेटा में भी। और एवरेज स्विंग और मैंने बता दिया उसको कि हाई पे है तो उसको थोड़ा नीचे आना चाहिए और उसके साथ जियो पॉलिटिकल न्यूज को अलाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी नीचे आना चाहिए थोड़ा। अब ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली भी सेम आपके निफ्टी के जैसा ही है। यहाँ पे भी डोजी कैंडल बना, लास्ट वीक अच्छा मोरोबोजो कैंडल बना, उसके बाद डोजी कैंडल बना। अब डोजी कैंडल को इसको भी टूटना, लेकिन इसका रेंज क्या है? इसका रेंज भी इस डोजी कैंडल के हाई और लो को है, लो में है। और हाई में आप 58,000 को मान के चले और लो को 57,000। 1,000 पॉइंट का आपका यहाँ पर एक रेंज बन रहा है जो कि
ओपन ओआई के कॉल ओआई और पुट ओआई के अकॉर्डिंग भी है। तो ये जो रेंज है 1000 पॉइंट का, उसको डेटा भी सपोर्ट कर रही है और ये टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है वो भी सपोर्ट कर रहा है। ये आपका हो गया यहाँ पर डेली के हिसाब से आपका। अब इसमें जाते हैं बैंक निफ्टी में, डेली में। ये तो वीकली हो गया। डेली में देखिए इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो निफ्टी से बेटर दिख रहा है मुझे। इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो निफ्टी से मुझे काफी बेटर दिख रहा है। ये देखिए, ये एक रेंज आप बनाएंगे। ये देखिए, ये एक रेंज है जो कि वीकली भी रेंज बन सकता है, ये डेली के हिसाब से। ये मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी में, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का डेटा को अलाइन किया जब इस टेक्निकल चार्ट से। तो इसका भी जो पॉइंट 1000 पॉइंट का, ऊपर में 58,000 का, नीचे में 57,000 का मिलता है। जिस तरफ भी टूटे उस तरफ पे एक छोटा सा और भी देखने को मिल सकता है, 200-400 पॉइंट का। उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट में कैसे फिर उसके आगे फर्दर रिएक्ट करता है। अब मैंने इस बैंकिंग के चार्ट को देखते हुए मैंने एक और एनालिसिस किया जिसमें मुझे ये समझ में आया कि पीएसयू प्राइवेट बैंक में क्या कंडीशन हो सकता है। क्योंकि मुझे निफ्टी से तो अच्छा बैंक निफ्टी का चार्ट देखने को मिला। तो पीएसयू में देखिए, पीएसयू में जब मैंने इसमें एनालिसिस किया वीकली का, तो पीएसयू का देखिए ये है चार्ट वीकली का। इसमें लो जो है और हाई है। अब ये मुझे बुलिश इंडिकेट कर रहा है कि ये मुझे बुलिश बुलिश इंडिकेशन दे रहा है ये पर्टिकुलर एक वीकली चार्ट। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें ये जो कैंडल है वो मुझे थोड़ा सा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ बैंकिंग में। अब बैंकिंग में तो मैंने दो पार्ट इसमें दो अलग अलग पार्ट किया, एक प्राइवेट को एक पीएसयू को। तो प्राइवेट और पीएसयू में थोड़े कम स्टॉक दिख रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में काफी अच्छे स्टॉक है जो कि ऊपर जाने को एकदम बिल्कुल रेडी है। ऊपर जाने को बिल्कुल रेडी है प्राइवेट में। तो एक बार उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे उसके आगे वो ट्रेड करेगा। तो एक पीएसयू में प्राइवेट बैंक पे ज्यादा बैंकिंग में हम लोग प्राइवेट बैंक पे ज्यादा फोकस करेंगे अभी फिलहाल के लिए। पीएसयू में भी है लेकिन प्राइवेट में पहले फोकस करेंगे। दूसरा चीज है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो हो गया। अब मैंने थोड़ा सा आईटी में भी देख लिया। आईटी में क्या है कि देखिए एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वीकली में। वीकली में देखिए एक यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अगर ये जो यूएस और अमेरिका का डील जो साइन हो जाता है और मार्केट में यूएस मार्केट थोड़ा सा सुधरता है, तो आईटी जरूर चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आईटी में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और सपोर्ट ये देखने को, ये तो वीकली का है। अब डेली में भी देख लेते हैं इसमें कि क्या है। डेली में भी देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल रहा है, मुझे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसको अभी हम लोग ये रेशियो एनालिसिस भी करेंगे इन सब चीजों को जाकर के, तो कि और भी थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। अब आईटी के बाद जो मैंने निकाला पीएसयू बैंक वो तो निकाला ही। फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर को भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि मैं जो जो सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ही हूँ, और मैंने वीकली उसे निकाल के रखा है कि वीक में ये परफॉर्म करेंगे। तो एक बार देखिए डेली में भी फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। ये फाइनेंशियल सेक्टर है जो कि ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर से एक अच्छा मतलब हमें देखने को मिल सकता है ऊपर। और फाइनेंशियल सेक्टर में 3-4 से स्टॉक ही है जो कि अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस माफ कीजिए, अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये है फाइनेंशियल सेक्टर अपना। यहाँ पर देखिए ऊपर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे फाइनेंशियल सेक्टर के। फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा भी जो मुझे अब और अच्छा जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो आपका रियलिटी रियलिटी सेक्टर में भी एक बार मैं देखता हूँ कि कैसे उसमें क्या दिखता है। ये है रियलिटी। रियलिटी सेक्टर में भी देखिए कि ये जो सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे, ये डेली में
यहाँ भी एक सपोर्ट लेने के चांसेस है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो रियलिटी भी मुझे एक पसंद आ रहा है। दूसरा चीज देखने को मिल रहा है फार्मा। फार्मा मैंने इसलिए रखा है अपने वॉच लिस्ट में इस वीक के लिए कि अगर मान लीजिए कि कभी भी बुरा न्यूज आ जाए, बुरा न्यूज अगर इंडो ईरान और अमेरिका से कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो फिर हमें फार्मा ही बचाएगा। तो इस वजह से मैंने फार्मा को, देखिए फार्मा तो ब्रेकआउट, अभी जो सिचुएशन बना है वो भी कुछ है नहीं, अभी ये ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन में है, लेकिन जैसे ही न्यूज आएगा तो ये रिएक्ट करेगा, इसलिए फार्मा को मैंने रखा है। और दूसरा चीज है इंफ्रा। इंफ्रा देखिए पिछले 4 ट्रेडिंग डेज से धीरे धीरे करके ऊपर जाने को तैयारी में है। अब ये मार्केट ठीक रहा तो ये भी चलेगी। देखिए मार्केट अब सिचुएशन के हिसाब से इंडेक्स चलते हैं, जैसे कि अगर मार्केट अच्छा रहा तो बैंकिंग, फाइनेंस, रियलिटी ये सब चलेंगे, और अमेरिका अच्छा रहा तो आईटी चलेंगे। डिफेंसिव, थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर देख लेंगे, इट मीन्स कि थोड़ा सा ग्लोबल प्रेशर है। तो ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए आपको, तभी ये पर तभी ये चीजें समझ में आएगी। अब तो ये हो गया आपका, मैंने जो दिखाया वहां पर आपका सेक्टर को भी, निफ्टी, बैंकिंग, आईटी, इंफ्रा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और फार्मा, ये सब मैंने दिखाया आपको। अब देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। रेशियो चार्ट में वो क्या अभी उसका इम्पैक्ट हो सकता है, और कैसे कुछ, क्या उसमें और कुछ भी हम लोग ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। तो पहले हम लोग आईटी से देखेंगे। आईटी में हम लोग पहले ये वीकली देख लेते हैं। वीकली देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी को देखेंगे ये, और नीचे जो चार्ट है वो आईटी का है, कंपैरेटिव एनालिसिस है। आप ये देखिएगा, अब ये देखिए कि एक, अब ये देखिए कि यहाँ पर एक ट्रेंड को दिखाने की कोशिश है, यहाँ पर अब ट्रेंड को दिखाने की कोशिश है यहाँ पे। ये शायद चला गया है किधर। हाँ ये देखिए, ये एक अब ट्रेंड दिखाने की कोशिश है, यहाँ पर ट्रेंड को दिखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। ये रहा ये ट्रेंड। तो एक इसमें आईटी में एक थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा स्पेशली क्या लग रहा है कि मुझे एक सपोर्ट लेटा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा आईटी में भी ध्यान रखेंगे। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में देखिए, और एक बार आईटी को वीकली से पहले एक बार डेली भी देखना जरूरी है। अब डेली देखिए, डेली में भी देखिए, डेली में भी सेम सिचुएशन है कि एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा है यहाँ पे। ये देखिए एक सपोर्ट है यहाँ पे, आपको शायद दिख रहा होगा। एक बार कोशिश करते हैं इसको यहाँ पर दिखाने की, एक बार यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग को दिख जाए। ये देखिए एक बार जो है यहाँ पर, एक बार ये पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और ये देखिए ये सपोर्ट लिया और ये ऊपर जाने की कोशिश में है। तो एक बार मुझे आईटी ठीक दिख रहा है, डेली में भी और वीकली में भी एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है यहाँ पर से। और अब दूसरा चीज है जो कि हम्म, दूसरा स्टॉक ये है कि अब जो मेटल्स में नहीं, रियलिटी में मैंने रियलिटी डिस्कस किया, तो उसका एक देख लेते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, रेशियो चार्ट में क्या एनालिसिस है। रेशियो चार्ट में देखिए एक वीकली में आप देखें, वीकली में देखिए थोड़ा सा डाउन तो दिख रहा है, बट यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, और ये सपोर्ट को कंफर्म तब करेगा जब मार्केट में न्यूज अच्छे होंगे और मार्केट को डोजी कैंडल को ऊपर चलना शुरू होगा। एक ये चीज है। फाइनेंशियल में भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल में भी एक देखिए ये सिचुएशन है, और इसमें जो डेली में अगर हम लोग चले जाएं तो डेली में देखिए यहाँ पर से एक डबल बॉटम बना रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश है यहाँ पे। ये देखिए कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश है, इधर ये ऊपर जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है एज पर न्यूज। ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है, तो एज पर न्यूज है ना, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक में भी देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक भी एक सेम सिचुएशन है। तो कुल मिला के जितना भी हम लोगों ने फार्मा ये सब देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर देखने को ये मिल रहा है
कि सिचुएशन अभी सब में क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये निफ्टी निफ्टी अगर जो इसका जो डोजी कैंडल है, अगर ये इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए तो आप ये मान के चलो कि हम लोगों ने बॉटम बना लिया और हम लोग तेजी में है। और ये ऊपर का साइड 24,200 का, नीचे का साइड है 23,800 का। तो ये ओवरऑल सिचुएशन ये बन रहा है हमारा कि नेक्स्ट वीक हमें ये देखना पड़ेगा कि और तीन चार चीज को अलाइन करना पड़ेगा कि पहले तो जियो पॉलिटिकल न्यूज, दूसरा ये डोजी कैंडल जो ये बन रहा है इसके हाई और लोज को, और तीसरा जो हमारा जो डेटा जो बन रहा है हाईएस्ट ओआई के अकॉर्डिंग, ये सारा ये डेटा इसी पे आके डिपेंड हो जा रहा है कि अगर इसका हाई टूटा तो फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, और लो टूटा तो फिर लो टूटने के चांसेस कम है। 23,800 के पास हम लोग एक बार रिवर्स करना जरूरी है। और अगर वो टूट गया तो फिर तो उसके बाद का एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए तो यही है कि 23,800 से 24,200, मतलब 400 पॉइंट का निफ्टी में, 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, ये देख के चले। बैंक और जो सेक्टर फोकस करने के लिए है वो आईटी, पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, और रियलिटी पे फोकस रहेगा, और इंफ्रा पे फोकस रहेगा। और फार्मा पे फोकस तब करेंगे जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज काफी माने कंफर्म हो जाए, तो वो ये सॉरी ईरान और यूएस के डील का, तो फिर उसके बाद आगे उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे फार्मा को। फिलहाल तो यही है। अब सारा कुछ मैंने आपको सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको मोमेंटम स्विंग भी बता दिया, डेली स्विंग भी बता दिया, निफ्टी का भी एनालिसिस बता दिया, इंडेक्स का भी एनालिसिस बता दिया। और फिलहाल तो इतना ही है सारा इंडेक्स में। और ये जो भी मैंने बताया है ये सब सारा एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आपको लगता है कि लाइव ट्रेडिंग में कुछ एनालिसिस कैसे करना होता है ये सीखने के लिए, तो आप मुझे मैसेज करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। और एक दो घंटे जो भी सीख पाए, हम लोग ज़्यादा देर तक तो रहते नहीं है लाइव में, लेकिन एक दो घंटे के लिए हम लोग ये एनालिसिस सीखेंगे कि कैसे लाइव मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।